हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। इस क्लास के अंतर्गत हम 2014 से लेकर जनवरी 2026 तक जितने भी यूजीसी नेट में पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम करने लग रहे हैं। तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है भाई, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूजीसी नेट 2026 के नाम से। जिस भी बच्चे को क्लास नहीं मिलती तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में है। यूजीसी नेट 2026 के नाम वाली प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट की क्लासें आपको मिल जाएगी हिंदी की। तो देखते हैं, आज करेंगे इकाई 2.2 है हिंदी का आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल है उसके जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हैं 2014 से लेकर जनवरी 2026 तक, वो हम करेंगे आज की क्लास में भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। जो पुष्पदंत जी है इनकी प्रबंध रचना कौन सी है। तो रिठ नेमिचर्यु, नय कुमार चर्यु, ठीक है, पवनचर्यु, या भाई भविष्यत कहा। तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना है नय कुमार चरित्र। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही, यानी दो आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और पुष्पदंत जी ने नय कुमार चर्यु और महापुराण जैसी रचनाएं लिखी है जो धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित थी भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो पवनचर्यु है ये स्वयंभू की रचना है भाई। ठीक है, और अपभ्रंश साहित्य का एक अहम हिस्सा है ये, और राम के चरित्र का इसमें विस्तार हुआ है। भविष्यत कहा जो है धनपाल की रचना रहेगी। पंक्ति दे रखी है, ब्राह्मणी में जानते ही भयो एवं पढ़ियो ए चौ बई मट्टी पानी कुछ लह पढ़ंत घर ही बसी ही अग्गी हुणत। तो उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के, तो किसकी है, गोरखनाथ की, सहपा की है, रैदास की है या कबीरदास की है। तो ये पंक्तियां भाई सहपा की रहेगी। दो आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो कौन है भाई इन काव्य पंक्तियों के रचयिता। विद्यापति है, हित हरिवंश है, रस खान है या मीराबाई है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के रचयिता विद्यापति रहेंगे। मीराबाई की आगे देखते हैं पंक्ति, नहीं भाई आगे क्वेश्चन है, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। तो किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है भाई, स्वयंभू को, सहपाद को, पुष्पदंत को या गोरखनाथ को। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, इन्होंने हिंदी का पहला कवि सहपाद को माना है। और सहपाद का जन्म काल 8वीं शताब्दी भी इन्होंने माना है। और सिद्ध सहपा के 32 ग्रंथों की चर्चा की जाती है। और जो प्रबोध बागची जी हैं, ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची ने भी, जो सहपा जी है इनकी रचनाओं को दोहा कोश नामक ग्रंथ में संकलन किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अगला क्वेश्चन है, संदेशड़ो सविथर पढ़मई कहणु न जाई, जे काला कल आंगुली मुड़ दो सो बहाड़ी समाई। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो विमल सूरी है, अद्यमान है, हेमचंद्र है या दामोदर है। तो भाई इन पंक्तियों के रचनाकार अद्यमान रहेंगे। आगे है छठा क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम हमें बताना है, तो देख, तो भाई भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, किसकी है, शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, सावकाचार किसकी रचना है, ये देवसेन की रचना रहेगी। चंद्रबाला रास आसगु कवि की रचना है। और रेवंत गिरिराज रास जो है विजय सेन सूरी की रचना है। तो सबसे पहले भी सावकाचार आएगी,
और ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। फिर भरतेश्वर बाहुबली आएगी, ठीक है। फिर आएगी चंद्रबाला रास, फिर लास्ट में आएगी रेवंतरी गिरिराज, ठीक है। तो 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई, सुमेलित करते हैं। जयमंक जस चंद्रिका, ठीक है। जयमंक जस चंद्रिका ये किसकी रचना है? तो ये मधुकर कवि की है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना रहेगी। सावकाचार जो है ये किसकी है? अभी हमने देखा देवसेन की रचना है वे। और नेमिनाथ रास, जो नेमिनाथ रास है ये सुमति गणे की रचना है। तो भाई ए का तो 2 हो गया, ठीक है। बी का 4 हो गया, सी का 1 है और डी का 3 है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 हमारा 2 ऑप्शन में है। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित सैल सत्य बखानी देहि बुध बसंत न जाने, किस के रचनाकार कौन रहेंगे? सहपा है, कन्हैप्पा है, सबरपा है या नागार्जुन जी है? जो सहपा है ये इस पंक्ति के रचनाकार रहेंगे भी, ठीक है। जो कन्हप्पा है, ठीक है, ये एक तांत्रिक संत थे, ठीक है, और उनका संबंध बौद्ध तंत्र से था। सबर जो सबरपा एक प्रसिद्ध तंत्रिक संत थे जो तंत्र विद्या में गहरी रुचि रखते थे। नागार्जुन, नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दर्शन के एक प्रमुख आचार्य थे वे। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये भी पंक्ति। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? तो यह कथन किस कवि के संबंध में है? बिहारी, विद्यापति, मतीराम या भाई भिखारी दास? तो ये कथन भाई विद्यापति के संबंध में है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है, ठीक है, और श्रृंगारिक कवि माना है। और उनके मुताबिक विद्यापति के जो पद है ज्यादातर श्रृंगार के ही है और इनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। वहीं कुछ विद्वानों ने विद्यापति को भक्त कवि माना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक बताना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल या बसंत विलास? तो भाई जो वर्ण रत्नाकर है, ठीक है, ये मैथिली भाषा में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर जी रहेंगे, ठीक है। और 1324 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? जो राजमती है ये किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, आला खंड, बीसल देवरासो या रनमल छंद? जो बीसल देवरासो है इस काव्य कृति की नायिका है राजमती भी, और 12वीं सदी में ये रचित है। और इसके रचनाकार का क्या नाम है? नरपति नाल है भाई, ठीक है। बीसल देवरासो में बीसल देव और राजमती के प्रेम काव्य का विस्तार से चित्रण किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और राजमती बीसल देव की क्या है? पत्नी है। और इस काव्य में उनके रिश्ते की भावात्मक और शौर्यपूर्ण कहानी को प्रस्तुत किया गया है। जो कीर्ति पताका है ये विद्यापति की अवध भाषा की गद्य पद्य ग्रंथ है भाई, ठीक है। और आला खंड, ठीक है, ये जगनिक का है। और ये क्या है? एक वीर रस प्रधान गाथा गीत है। रणमल छंद क्या है? ये एक वीर काव्य है। और किसका है? श्रीधर जी का है। अगला क्वेश्चन है, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो प्राकृत का है, अपभ्रंश का है, हिंदी का है, संस्कृत का है? तो ये अपभ्रंश भाषा का छंद है दोहा या दूहा। तो दोहा छंद की परंपरा की शुरुआत जो जोइंदू जी हैं इनसे मानी जाती है। और जोइंदू की रचना कौन सी है? योगसार, ठीक है। कौन सी रचना है? योगसार भाई। अगला क्वेश्चन है, संदेशडो सवित्र हव कहे असमत भण पिए इक्ति बिलियडी बेबी समाना हत्थे? उपरोक्त दोहा किसका है? तो ये दोहा किसका रहेगा भाई? तो ये दोहा किसका है?
नरपति नाल का है, हेमचंद्र जी का, अब्दुल रहमान का है, सारंगधर का है। तो ये दोहा भाई अब्दुल रहमान का रहेगा। और जो इनकी रचना है संदेश रासक, ठीक है, उससे ये दोहा लिया गया है। और जो संदेश रासक है ये क्या है, खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य है। और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये लिखा भी गया था। इसका विषय क्या है, इसमें ये विरह काव्य है और इसमें एक वियोगिनी महिला के प्रेमी से दूर होने के कारण उत्पन्न हुए दुख और तड़प का वर्णन इसमें किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई सही अनुक्रम क्या रहेगा। दोहा कोश है भाई, सावकाचार, संदेश राक्षक और कीर्ति लता। तो भाई पहला ही मुझे ठीक लग रहा, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, सावकाचार दोहा कोश भाई सिरप्पा की रचना है। ठीक है, सावकाचार देवसेन की रचना रहेगी। संदेश रासक अब्दुल रहमान के और कीर्तिलता विद्यापति की रचना रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं भाई उनको भी हम। कुमारपाल प्रतिबोध, जो कुमारपाल प्रतिबोध है ये किसकी रचना, तो सोमप्रभ सूरी की रहेगी। एक का 3 हो गया भाई। प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, तो बी का 2। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, हम्मीर रासो ये साड़ंदर की रचना रहेगी। तो 3 2 1 5, 3 2 1 5, ए आंसर, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला, बालचंद विजावड़ भाषा दुहू नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्ति किसकी है। तो किसकी है, स्वयंभू की, नरपति नाल की है, विद्यापति की है, मधुकर कवि की है। तो ये भी विद्यापति की काव्य पंक्तियां रहेगी। ठीक है, और कीर्ति लता से ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है। तो ऐसा कौन सा रासो काव्य है जिसकी कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पता का बीसल देव रासो या कुमान रासो। जो भी पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, इसकी कथा का वर्णन सुख और सुखी द्वारा किया गया है। रासो में सुख और सुखी नामक 2 पात्रों के माध्यम से कथा का रूप दिया गया है, जो रचनात्मक रूप से काव्य की बुनावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई है और ये महाकाव्य है। ठीक है, और पृथ्वी चौहान के जीवन और संघर्षों का इसमें विस्तृत चित्रण किया गया है। ठीक है, ये भी जरूर ध्यान रखना है आपको भाई। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है। तो किस में होता है, छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में, ये एक कड़वक के अर्थ में। तो भाई छेदन के अर्थ में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो धत्ता है इस शब्द का व्यवहार छेदन के अर्थ में होता है। इस संदर्भ में जो धत्ता शब्द का प्रयोग है किसी चीज के काटने, विभाजन या छेदन के अर्थ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है। तो किस में हुआ, सिद्ध में, जैन में, नाथ पंथ में या सखी संप्रदाय में। तो भाई नाथ पंथ में, ठीक है, शब्द या शब्द का प्रचलन हुआ है। तो अपना 3 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कौन सा, जगनेश, खुसरो, श्रीधर या चंद्रबरदाई। तो जो भाई जगनेश जी है इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। खुसरो जी का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, श्रीधर का 14वीं सदी में हुआ था और जो चंद्रबरदाई है इनका 12वीं में हुआ था। तो सबसे पहले आएंगे चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई हमारे एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, फिर जगनेक है, फिर खुसरो है, ठीक है, फिर श्रीधर पाठक है। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं
को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई 8वां विख्यात ये दयाल दास जी की रचना है। ए का 5 हो गया। विराट पुराण गोरखनाथ की है। तो बी का 4 पुष्पदंत की है उत्तर पुराण। तो सी का 3 जिंद सूर्य के उपदेश रसायन रास। तो डी का 2। तो 5 4 3 2, 5 4 3 2 हमारे दो ऑप्शन में है। दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है आगम वे अपुराणे पंडित मान बृहत्री श्रीफल अली एजिम बाहरिति भ्रमयंती। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति किसकी है भाई? सरप्पा की, कणप्पा का की है, डोम्बिपा की या कुकुरिपा की है? तो ये भी कणप्पा की पंक्ति रहेगी। ठीक है, दो आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना। भी रचना काल की दृष्टि से बताना है। पुष्पदत्त, अद्यमान, स्वयंभू या हेमचंद्र? तो सबसे पहले स्वयंभू आएंगे, फिर पुष्पदत्त, फिर अद्यमान, फिर हेमचंद्र भाई। ठीक है, तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। स्वयंभू 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत जो है ये भी 10वीं शताब्दी, और जो हेमचंद्र है ये जो अद्यमान है ये भी 11वीं शताब्दी। ठीक है, और जो हेमचंद्र है ये भी 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म माना गया है। आगे निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, पात्र दे रखे हैं और उनके ग्रंथ दे रखे हैं। ठीक है, उसको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई कौन सा पात्र किस ग्रंथ से संबंधित है। तो भाई देखते हैं, जो चंदा है ये चंदायन से है। चंदा चंदायन की पात्रा है। एक का 2। नागमती जो है, ठीक है, ये पद्मावत की पात्रा है। तो बी का 5 हो गया। राजमती जो है, जो राजमती ये बीसल देव रासो की पात्रा रहेंगी, पात्र है भाई। और मालवणी, मालवणी ये ढोला मारूरा दूहा की पात्र है। तो भाई 2 5 1 3, 2 5 1 3, एक ऑप्शन में एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है चौपाई छंद का पूर्व रूप है। जो चौपाई छंद है इसका पूर्व रूप कौन सा है? तो पदड़िया है, पझटिया है, अरिल है या चौपाई है? जो अरिल है, जो अरिल छंद है चौपाई छंद का पूर्व रूप माना जाता है। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणियां कृष्ण भक्त या रागानुवा भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्त या वेद्री भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन भाई किसका रहेगा? देखते हैं किसका है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। तो ये कथन भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहेगा। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? तो उसको नाद कहते हैं भाई। आगे फिर मिलान वाला क्वेश्चन आ गया भाई। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, सूची 1 में रचना है, सूची 2 में रचनाकार है, इनका हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, जो प्रबंध चिंतामणि है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग रहेंगे। 1 का 2। रणमल छंद श्रीधर की रचना रहेगी। जयचंद प्रकाश, जो जयचंद प्रकाश है, ठीक है, जयचंद प्रकाश भाई भट्ट केदार की रचना है। सी का 2। जयमंग जस चंद्रिका, तो ये मधुकर कवि की रचना रहेगी। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन सही है अपना। आगे पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? जो पुरुष परीक्षा है किस कवि की रचना? काफी महत्वपूर्ण रचना है भाई। किसकी है ये? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, गोरखनाथ की है, विद्यापति की है या आचार्य देवसेन की है? तो ये रचना भाई विद्यापति की रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ठीक है भाई, तो भाई जो पृथ्वीराज रासो है, कई जो विद्वान है उन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना और किसी ने प्रमाणिक माना। अब इससे पूछा है जिन्होंने अप्रमाणिक माना है उसमें शामिल नहीं है, यानी जो इसको अप्रमाणिक नहीं मानते वो कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने तो माना है भाई, गौरी शंकर हीरानंद ओझा नहीं माना है, डॉक्टर वुलर नहीं माना है, लेकिन जो मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय जी है इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक नहीं माना है। तो अपना दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया। मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे घर दीने बकस मोरी लाल। तो उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? धर्मदास, अमीर खुसरो, दरिया साहब या यारी साहब है? तो अमीर खुसरो जी की ये पंक्तियां रहेगी। दो आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार तो कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका, तो ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं के उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रचना दे रखी है, रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है भाई। राउल बेल, जो राउल बेल है ये किसकी रचना रहेगी? तो ये रोड कवि की है या रोडा कवि की रचना है। एक का 4 है। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है, दलपति विजय की है भाई। तो बे का 5। चंद्रबाला रास आसगु कवि की रचना है। सी का 1। योगचर्या किसकी है? योगचर्या डोम्बिपा की रचना रहेगी। तो डी का 2। तो 4 5 1 2, 4 4 5 1 2, दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथा के काव्य ही अधिक है, इस इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये किसने कहा है? तो किसने कहा? ये मुनि जिन विजय ने, राहुल सांस्कृत्या ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तीन आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो किस कृति में हुआ है? हम्मीर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में या कीर्ति लता में? जो भी कीर्ति लता है विद्यापति की, इसमें इसका वर्णन हुआ है। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो भाई देखते हैं, सुमेलित करते हैं। विजय सेन, विजय सेन सूरी, और ये यहाँ पे तो कवि दे रखे हैं, यहाँ पे इनकी रचनाएं दे रखी हैं। तो विजय सेन सूरी, इनकी रचना है रेवंत गिरी रास। तो एक का 1। ठीक है, नरपति नाल बीसल देव रासो, बी का 3 हो गया भी। ठीक है, शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी का 2। आसगु कवि चंद्रबाला रास भाई, तो डी का 5। तो 1 3 2 5, 1 3 2 5 हमारा दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन सही रहेगा। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो सिद्धों में प्रचलित जो महामुद्रा है इसका क्या अभिप्राय है? तो क्या है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक प्रक्रिया, सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्त्री संसर्ग, या सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग में। ठीक है, 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका? राहुल सांस्कृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या माता प्रसाद गुप्त का है? तो ये राम
चंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। दो आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो कबीरदास जी है ये निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम देखते हैं। राहुल बेर, कुवलयमाला कथा, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जो भाई राहुल बेल है ये रोड़ा कवि की है और 10वीं शताब्दी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है। जो कुवलयमाला कथा ये उद्योतन सूर्य की है और 9वीं शताब्दी में ये प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है। वर्ण रत्नाकर जो है ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है और इसका रचनाकार 14वीं शताब्दी है। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भी दामोदर शर्मा की रचना है, पंडित दामोदर शर्मा के, और 12वीं शताब्दी की है। तो पहले सबसे पहले कुवलयमाला कथा, फिर राहुल बेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्णनाकर आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। 3 ऑप्शन में है कुवलयमाला कथा, फिर राहुल बेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्णनाकर। तो 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई, परवर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो भाई हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। तो 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उजो करेड़ परम महासुख एक हु करे दुर्य अशेष हरई। तो उपरोक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है भाई? किस किस से बताया है महासुख का संबंध? तो देखते हैं किस किस से है संबंध। तो कूट दे रखा, कूट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। महासुख, महासुख का तत्सम रूप बिल्कुल सही है। महासुख व्रजयानियों का परिभाषित शब्द है और योग में मास की दशा संभव है। ठीक है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ठीक है। महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है। तो ये क्या है? गलत है भाई। तो 1 बी सी ये सही रहेगा। ठीक है। इसी से ये महासुख संबंधित है। तो ए बी और सी हमारा 3 ऑप्शन में है। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। पंक्तियां दे रखी है और साथ में रचनाकार दे रखे हैं तो उनसे हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई। पंक्तियां हैं और रचनाकार है। नगर बहारी डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। तो ये पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति कण्हप्पा की रहेगी। नगर बहारी डोबी। का तरवर पंच बिडाल, क्या भी का तरवर पंच बिडाल ये लुईपा की है। तो बी का एक। आगे है, कड़वा बोलना बोलिस नारी, क्या भी कड़वा बोलना बोलिस नारी ये नरपति नाल की रहेगी। सी का 4। मोरा जोबना नवेरा भयो है गुलाल। तो ये खुसरो की पंक्तियां हैं भी। डी का 3। तो 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 एक ऑप्शन में एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो ये विचार किसका है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, मुनि जिन विजय का है और धीरेन्द्र वर्मा का है। तो ये विचार भाई रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है कि आर्य नव जीवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पारिय छयो अनुपम एक ठामा। तो उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि रूप वर्णन करने में समर्थ है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में असमर्थ है। आगे है, रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो कवि क्या है? रूप वर्णन करने में असमर्थ है भाई। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यंत्री का लड़बड़ा जिम्बा का फुहड़ा कांच का जति मुख का सती जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट
भाषा बोला हो या महासुखवादी हो। तो पहला सही है संयमी हो, इंद्रिया दमन करने वाला। सी और डी क्या है, गलत है। तो ए और बी देखते हैं किस कूट में है। तो ए और बी हमारा 4 नंबर वाले कूट में है, तो ये अपना क्वेश्चन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना। रचनाकारों का भाई सही अनुक्रम हमें बताना। काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो सरहप्पा, हेमचंद्र, अद्यमान या पुष्पदंत। तो भाई सबसे पहले तो सरहप्पा आएंगे, इसलिए 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। ठीक है, दूसरा चौथा कट हो गए। जो सरहप्पा है इनका समय भाई 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, जो हेमचंद्र जी हैं, ठीक है, सरहप्पा का समय 8वीं शताब्दी। जो पुष्पदंत है इनका समय माना जाता है 10वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, अद्यमान या अद्यमान सूरी है, इनका समय माना जाता है 11वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, हेमचंद्र का भी 11वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो सबसे पहले सरहप्पा, फिर पुष्पदंत, फिर अद्यमान, फिर हेमचंद्र। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ हमें सुमेलित करना है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर हमें बताना है। तो भाई देखते हैं, नीचे कूट दे रखा है, तो ये पंक्तियां हैं। तो देख लेते हैं किसकी पंक्ति कौन सी है। पंडित सैल सत्य बखानिया, तो ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति सरहप्पा की रहेगी, पहले भी आ चुकी है। पंक्ति आपको अच्छे प्रकार से ध्यान में रखना है। आगे 9 लग पात्री आगे नाचे, तो ये गोरखनाथ की पंक्तियां रहेंगी भाई। बी का 1, 12 बरिस ले कुकर जिए, तो ये किसकी पंक्ति है। तो जगनीक की पंक्ति है भैया। सी का 5, बजिए घारे निशान रान चौहान चहो दिस, तो ये चंद्र बरदाई की पंक्ति रहेगी। डी का 2 है वे। तो 3 1 5 2, तो 3 1 5 2, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। तो ये किस प्रकरण में दिया गया है। पहले प्रकरण में, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। तो भाई ये प्रकरण चौथे, तो ये जो है ये प्रकरण, ये चौथे प्रकरण में है। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और प्रकरण 4 का शीर्षक है फुटकल रचनाएं। क्या है, फुटकल रचनाएं। ठीक है, ये जितने भी प्रकरण हैं आपको इनका जो शीर्षक है ये जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार क्या है शीर्षक भी पूछा जाता है। ठीक है, सही क्रम में लगाना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे क्या तक पोथियों में चलती रही। उपरोक्त कथन किसका है। तो ये उपरोक्त कथन किसका रहेगा। राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो ये कथन नामवर सिंह का है और ये प्रकरण 1 के अंतर्गत जो सामान्य परिचय उसमें से लिया गया है भी। आगे क्वेश्चन है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है। तो किसकी पंक्तियां रहेगी। विद्यापति की, नरपति नाल की, अमीर खुसरो की या भट्ट केदार की। तो ये पंक्तियां अमीर खुसरो की रहेगी भाई। ठीक है, ध्यान रखना किसकी पंक्तियां हैं, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां है भाई। और जो विद्यापति है ये मैथिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, और जिनकी रचना में प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। नरपति नाल, ठीक है, बिसल देवरासो के रचयिता माने जाते हैं, जो वीर गाथा काल के कवि हैं। ठीक है, विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपता, पदावली आदि रहेगी। भट्ट केदार की, ठीक है, ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि है और इन्होंने जयचंद प्रकाश की रचना की है भट्ट केदार जी ने। आगे है, इश्क भरा है देख ले और जगत से सोता दूर एक अचंबा, हमने देखा दहरी का नासूर। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है भाई, सन्यासी, कुआ, खंडर, प्रेमिका, हृदय। तो भाई इश्क भरा है देख ले और जगत से सोता दूर एक अचंबा, हमने देखा देहरी का नासूर। तो इसका इस पहले का अर्थ है कुआ। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा।
और ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, देख लेना, पहली है ये अमीर खुसरो की। से कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? जो पुष्पदंत की नहीं है वो हमें बतानी है भाई, जो नहीं है। तो आदि पुराण, योगसार, जसहेर चिरयू या उत्तर पुराण? तो भाई जो आदि पुराण है तो हमारा ए सही रहा, सी और डी, तीन आंसर अपने सही रहते हैं। तो ए सी और डी, तो ए सी और डी तो कहीं भी नहीं है भाई, तो विकल्प में गलती है, तो आप देख लेना। योगसार किसकी है? जो इंदु की रचना रहेगी, ये आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की है? जो केशव दास की रचना वो हमें बताना है। ये रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया, अनुप्रास, विनोद, विज्ञान गीता या रस सागर? तो भाई जो रसिक प्रिया और विज्ञान गीता है ये केशव दास जी की रचना है। अनुप्रास, विनोद और रस सागर ये श्रीपति जी की रचना है, जो रीतिकाल के महत्वपूर्ण लेखक है। तो ए और सी अपना सही है, ए और सी अपना ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में रचनाएं हैं, सूची 2 में रचनाकार है। देखते हैं, जो प्राकृत प्रकाश है, ठीक है, ये किसकी रचना है? ये वरुचि की रचना है। किसकी है? वरुचि की है। प्रकार प्राकृत प्रकाश, एक का दो हो गया भाई, ठीक है। और ये प्राकृत भाषा और व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वरुचि जी का। शावकाचार जो है ये भाई किसकी है? तो जो शावकाचार है देवसेन की रचना है, काफी बार आ चुकी है अभी आज के सेट में। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य जैनाचार्य मैरेतन की रचना है, तो सी का 3 हो गया। कुमारपाल प्रतिबोध, जो कुमारपाल प्रतिबोध है ये सोमप्रभ सूर्य की रचना रहेगी, तो भाई डी का 5। तो 2 1 3 5, 2 1 3 5, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो किस तरह का ग्रंथ है ये? व्याकरण संबंधी है, ज्योतिष संबंधी है, साहित्यिक संबंधी है, धार्मिक संबंधी? तो ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ रहेगा। और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य हेमचंद्र है भाई। कौन है? आचार्य हेमचंद्र इसके रचनाकार रहेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 56वां है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते, तो जो कबीर दास जी है ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये क्या कहना चाहते, विकल्प दे रखे हैं, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, बिल्कुल सही है भाई। आगे, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, नहीं, गलत है ये। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा है परम तत्व का साक्षात्कार किया, बिल्कुल सही है। आगे, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ देना है, भी गलत है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो ए और सी अपना बिल्कुल सही है भाई, ए और सी अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है, ठीक है। तो भाई सैपा, पुष्पदंत, अद्यमान या लुइपा? तो सबसे पहले सैपा आएंगे, तो दो ऑप्शन अपने कट हो गए। जो सैपा जी हैं इनका समय क्या है? 8वीं शताब्दी। सैपा का समय भाई कितना है? 8वीं शताब्दी। और जो पुष्पदंत है इनका समय 10वीं शताब्दी। अद्यमान का है 11वीं शताब्दी, ठीक है। और जो लुइपा है इनका समय है 773वीं ईस्वी, यानी सैपा, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत, फिर अद्यमान। तो 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका? तो ये विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का, राव सांस्कृत्यायन का, माता प्रसाद गुप्त का। तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा, दो आंसर बिल्कुल सही है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ था भाई। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ये गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये बिल्कुल सही है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, ये गलत है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन सही कथन हमें बता रहे थे, तो ए और सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ए और सी किस में है? एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई।
अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिडाल में शामिल नहीं है? तो पंच बिडाल में कौन सा शामिल नहीं है वो हमें बताना है। तो आलस्य, हिंसा, चिकित्सा या अहंकार। जो अहंकार है ये पंच बिडाल में शामिल नहीं है भाई। ठीक है, पंच बिडाल में कौन कौन शामिल है? आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा है और काम और मोह है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचना के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन किस आलोचक का? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा का। तो ये कथन भाई रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। दो आंसर अपना बिल्कुल सही। दब्बे साहेब प्यास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो किसने किया है देखते हैं। वरुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने, माइल धवल ने। तो भाई माइल धवल ने ठीक है रूपांतरित किया है इसे। जो दब्बे साहेब प्यास है यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, इसको मूलतः देवसेन द्वारा रचित एक ये ग्रंथ है और इसे माइल धवल ने प्राकृत भाषा में गाथा के रूप में रूपांतरित किया है। ठीक है, जो ये रचना है जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसकी भाषा अपभ्रंश के अधिक परिचित रूप में हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के अंतर्गत संदर्भ में की है? तो किस कवि के संदर्भ में की है? बिहारी विद्यापति रसखान मलुकदास। तो बिहारी जी के संबंध में की है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये हमने देखा भी। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? तो देखते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, बिल्कुल सही था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, बिल्कुल सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो मिलती है, भी बिल्कुल सही है। आगे खुसरो धर्म उपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए नहीं हुई। ठीक है, ए और बी अपना बिल्कुल सही है। खुसरो के विषय में ए, बी और सी हमारा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रबाला राज के रचयिता है? तो कौन है? जिन धनसूरी है, सुमतिगण है, जिन विजय है या आंसू कवि? तो चंद्रबाला राज के रचयिता कौन है? आंसू कवि रहेंगे। फोर ऑप्शन अपना ठीक है, फोर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से है? तो कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ नहीं, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ भी पूछना है तो फारसी में पूछो, मुझसे कुछ भी पूछना है तो हिंदी में पूछो। अगर यहाँ पे हिंदी आता तो ये ठीक हो जाता, ये भी क्या है गलत है। तो बी और सी अपना सही है। बी और जो सी है, जो बी और सी है ये तीन ऑप्शन में है, तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, पंक्तियां दे रखी है, निम्न पंक्तियों का तात्पर्य बताना है। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु लज्जई तू वसी अहु जई भग्गा घर अंतु। तो इसका तात्पर्य बताना है। देखते हैं। हे बेना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मर गया, यानी मेरा पति मारा गया। वह अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक नहीं था, नहीं उसके मारे जाने से देश का भला नहीं हुआ, भला ही हुआ है, ये भी गलत है। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो ए और डी अपना सही रहेगा। तो ए और डी ए ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो कौन कौन से कवियों का उल्लेख किया है भाई? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन कौन से कवियों का उल्लेख किया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कवियों का उल्लेख किया है। मधुकर कवि का, श्रीधर का, देवसेन का, सोमप्रभ सूर्य का या विद्याधर का? तो भाई देवसेन का, सोमप्रभ सूर्य का, विद्याधर का, इन तीनों कवियों का ठीक है रामचंद्र शुक्ल जी ने उल्लेख किया है। तो अपना फोर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी, डी और ई। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? तो किसको माना है भाई? हेमचंद्र को, स्वयंभू को, सरप्पा को या गोरखनाथ को? तो भाई जो स्वयंभू है इनको हिंदी का सबसे बड़ा कवि
माना है। राहुल शास्त्रीत्यार ने जो उनकी रचना हिंदी काव्य धारा, इसकी भूमिका में आदिकाल के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। और जो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि तो माना है सहपा को भाई। राम कुमार वर्मा जी हैं, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। ठीक है, और बच्चन सिंह ने जो विद्यापति जी है, इनको हिंदी का पहला कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध, तो जैनाचार्य मेरुतिंग, सोम परमसूरी, हेमचंद्र या सारंगधर? तो भाई सोम परमसूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, तो अपना दो आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, जैनाचार्य मेरुतिंग का जो ग्रंथ है वो प्रबंध चिंतामणि रहेगा। ठीक है, सारंगधर की रचना कौन सी है? हम्मीर रासो है। और जो हेमचंद्र जी है, इनकी रचना कौन सी है? रचना है हेम शब्दानुशासन। अगला क्वेश्चन है, जिमी लोण विलजई पाणी है ही तिम घरणी लय चित्त समरस जाई तखण जई पुणे ते सवणीण। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सिद्ध कवि हैं, कौन से हैं? कणप्पा है, कमरिपा है, सैप्पा है, डोम्बिपा है? तो एक कणप्पा की पंक्तियां है भी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजधानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका रहेगा? धीरेन्द्र वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भाई ये कथन धीरेन्द्र वर्मा का रहेगा। ठीक है, एक आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रचनाकारों एवं रचना का युगम सुमेलित बताना है। जो युगम सुमेलित है, जो सही है, वो हमें बताना है। तो नीचे भी विकल्प दे रखे, विकल्प के अकॉर्डिंग हमें देखना है कौन कौन सी रचनाएं जो है वो सही है। सोम परमसूरी कुमारपाल प्रतिबोध सही है, कुमारपाल प्रतिबोध बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, जैनाचार्य मेरुतुंग रणमल छंद नहीं भाई। नरपति नाल की बीसल बिल्कुल सही है। श्रीधर कि परवन चिंतामणि ये गलत है। बट केदार की जयचंद प्रकाश ये सही है। तो ए सी और ई, तो ए सी और ई अपना तीन ऑप्शन में है, तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, चंद्रबाला रास की रचना कब हुई? ठीक है, ये आपको बताना है। तो कब हुई थी? 1209 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में, 1231 में या 1213 ईस्वी में? तो जो चंद्रबाला रास है, ठीक है, ये आसुर कवि की रचना है और इसकी रचना भी 1200 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। देखते हैं, विकल्प है। हाँ जी, विकल्प दे रखे हैं, जो कथन हमारे सही है वो हमें बताने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कथन हमारे सही रहेंगे। रेवंत गिरिराज की रचना विजय सेन सूरी ने 1203 ईस्वी में की थी, ये तो क्या है? गलत है। नेमिनाथ राज की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की, ये बिल्कुल ठीक है। स्तुलिभद्र राज की रचना जिंद्र सूरी ने 1209 ईस्वी में की, बिल्कुल सही है। स्वागाचार्य की रचना देवसेन ने 913 ईस्वी में की, ये गलत है भाई। चंद्रबाला राज की रचना आसगु ने 1204 ईस्वी में की, नहीं भाई, अभी हमने देखा 1200 ईस्वी में की थी भाई। तो इसके अकॉर्डिंग अपना बी और सी सही है। बी और सी अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, देखते हैं, ये भी विकल्प में दे रखा है। सूची एक को सूची दो से हमें मिलान करना है, पंक्तियां हैं और रचनाकार दे रखे हैं। तो देख, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडन, तो ये किसकी पंक्ति है? सहपा की पंक्ति रहेगी। दो का एक का दो भाई। ठीक है, और जो सहपा है ये प्रथम सिद्ध माने जाते हैं और इस पंक्ति में वे सहज सुनने की अवस्था का वर्णन करते हैं। गंगा जमुना माझरे बहर नाई, तो ये पंक्ति किसकी है? डोम्बिपा की रहेगी। बी का एक, का तरवर पंच बिडाल चंचल चे पियोडो काल, तो ये किसकी है? लुईपा की पंक्ति है। सी का चार, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सबरपा की पंक्ति रहेगी। डी का तीन,
तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। घोर अंधारे चंद्रमणि जिम्मी उज्जवल करई, परम महासुख एकहु कण दोरे अशेष हरई। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित है? तो ये किसकी पंक्तियां? सहपा की है, शालिभद्र सूरी की है, आचार्य देवसेन की है या लुइपा की? तो ये सहपा की पंक्तियां रहेगी भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, जो लुइपा है ये 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। शालिभद्र सूरी इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की है और गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य देवसन इन्होंने सावकाचार की रचना 933 ईस्वी में की है और हिंदी की प्रथम पुस्तक इसको माना जाता है सावकाचार को भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है और आज की क्लास में हमने जितने भी आदिकाल में क्वेश्चन आए हुए, आदिकाल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे वो हमने किए हैं 2014 से लेकर जनवरी 2026 तक। तो भाई आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।